अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद मंसूर और बहुत हंगामा खेज दिनों का आगाज़ हो चुका है। 8 फरवरी इलेक्शन होंगे नहीं, इस हवाले से कोई भी अफ़वाह अभी भी जब आती है तो लोग एकदम शक्को-शुबे में पड़ जाते हैं, क्योंकि बहरहाल मुल्क में इस वक़्त सूरत-ए-हाल अमन-ओ-अमान की ख़ास तौर पे बड़ी मख़दूश है। बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की करें, दहशतगर्दी है, टारगेट किलिंग भी है, और कुछ ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, वो भी सामने आ रही हैं। लेकिन उसके साथ मौसम भी बड़ा सख्त है। बारिशें और बर्फबारी जो 2 माह नहीं हुई, उसने भी बिल्कुल 8 फरवरी को टारगेट कर लिया है। और पाकिस्तान के जो तमाम बालाई इलाके हैं, वहाँ बड़ी हैवी स्नो है। आप देखें कि मरी में, गलियात में तो गाड़ियाँ फँस गईं और फ़ौज को आना पड़ा। तो बहरहाल ये सारी सूरत-ए-हाल है। इलेक्शन हो रहे हैं और आज इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत अहम इजलास करके इसका फैसला कर दिया है और ये वहाम ख़त्म कर दिया है कि जो भी होगा, इलेक्शन होने हैं, तैयारियां पूरी हैं, माहौल बन चुका है, माहौल ज़बरदस्त बन चुका है। अ, हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं, इसी से जुड़ा है। उसमें जो बानी पीटीआई है, इमरान खान, और उनकी जो अहलिया बुशरा बेगम, उनको जो तोशा खाना में सज़ा हुई है, उसके बाद एक बड़ी बहस जो है वो शुरू हुई कि ये केस तो अचानक लगा और बड़ी तेज़ी से इस पे सज़ा हुई है। कुछ उसके पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे और जायज़ा लेंगे क्या वाक़ई जल्दबाज़ी में सारी समाअत हुई है या इसकी क्या हक़ाइक़ क्या हैं? और उसके बाद जो बुशरा बीबी हैं, वो बनी गाला में उनको रखा गया है, सब जेल करार दिया गया है। हमने ये खबर दी थी, ब्रेक की थी और वही हुआ। उसके भी कुछ हक़ाइक़ हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसको लोग एक रिलीफ़ भी दे रहे हैं और कुछ और भी इसके मामलात हैं। बहरहाल इस वाले से तो चीज़ें अभी और भी सामने आएँगी, उनका इंतज़ार है, क्योंकि सिर्फ़ अफ़वाहों पे हम बात करना मुनासिब नहीं समझते। दीगर जो केसेज़ हैं, साइफ़र पे केस हुआ, उस पे हम पहले बात कर चुके हैं। जो एक उनका जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी वाला मामला है, वो केस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। 190 मिलियन पाउंड वाला केस है। वो है 9 मई के जो मुकदमात हैं, तो अभी कहानी चल रही है। वो अब बहुत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये आज एक कॉलम लिखा है कि जो नुसरत जावेद साहब कि पार्टी तो अभी शुरू हुई है। ये एक अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि सियासत में एक लीडर जो रहा हो और वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और एक बड़ी पार्टी हो, वो अपनी गलतियों की वजह से या किसी तरह के भी हालात की वजह से इस तरह की सूरत-ए-हाल का उनको सामना हो। बहरहाल तोशाखाना पे बात करते हैं और उससे भी पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बहुत अहम। मुख्तसरन उसका बता दें कि उसमें जो बड़ा फैसला है वो यकीनन इलेक्शन के हवाले से ही है कि तमाम जो साज़िशें हैं, जो चीज़ें हैं, चल रही हैं बलूचिस्तान में, दहशतगर्द जो हैं वो भी इसमें कुछ नेक्सस भी होते हैं कि माहौल ऐसा बने, क्योंकि इस वक़्त इलेक्शन का इल्तवा हर सूरत में उस जमात को होगा जो हार रही है। जिसके जो लीडर इस वक़्त मुख्तलिफ मुकदमात में फँसे हुए हैं, पार्टी की जो कमांड है, कमांड एंड कंट्रोल है, वो उसका वजूद नहीं है, तो पीटीआई है। तो इलेक्शन डिले होता है तो बेनिफिशियरी पीटीआई होगी। बहरहाल पाकिस्तान का नुकसान होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम और आगे बढ़ेगा, इलेक्शन हो जाने चाहिए। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से बड़ा ये फैसला, बहुत बड़ा ऐलान। उसका ऐलान उस तरह तो नहीं, लेकिन जो जुमले हैं इस एलामिये के जो आईएसपीआर ने जारी किया कि किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने की और आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के जमहूरी अमल को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ठीक हो गया जी। तो ये इतनी सी बात, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन चूँकि आज हमारे वीलॉग का जो फ़ोकस है वो थोड़ा-सा एक केस उसके ऊपर ही है, जैसे मैंने बताया तोशाखाना। तो ये तोशाखाना क्या है, इस पे हम शुरू करते हैं। 2021 में ये सामने आई बात। जो सहाफ़ी राना इब्रार खालिद है, उसने मालूमात के हक़ के कानून के तहत ये दरख़्वास्त लिखी थी पीआईसी को और बानी पीटीआई को मिलने वाले तोहफ़ की तफ़सीलात का रिकॉर्ड माँगा था। अप्रैल 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अरशद कियानी और डिप्टी अटॉर्नी जनरल को हुक्म दिया था कि वो पीआईसी के हुक्म की तामील करें। तो बहरहाल ये जो तोहफ़ की तफ़सीलात मंज़र-ए-आम पर आती हैं अगस्त 2022 में, तो पीडीएम और मोहसिन शाहनवाज़ रांझा फिर तोशाखाना रेफरेंस दायर कर देते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ। और
उस रेफरेंस में लिखा ये जाता है कि जो बानी पीटीआई हैं, उन्हें जब ये तोहफे मिलते हैं मुख्तलिफ ममालिक के तहफ़ से, तोशा खाना अब तब पूरी कौम को अज़बर हो गया कि क्या उसका तरीक़ाकार होता है। उन्होंने वो तोहफ़े बेचे हैं और रकम अपने गोशवारों में जमा नहीं की या ज़ाहिर नहीं की। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझने की है, अभी जब ये सारा सज़ा होती है ना, तो लोग के मैंने चैनल देख रहा था, पीटीआई चैनल, सॉरी एआरवाई, तो वहाँ पे ये कहा जा रहा था कि नवाज़ शरीफ ने भी लिए हैं, फलाँ ने भी लिए हैं, जनरल्स के भी नाम हैं, अदलिया के लोग भी, सब ने लिए हैं। तो तोशाखाना अगर इमरान खान को या किसी को भी मिलते हैं उसके तोहफ़, उस और उसको वो अपने तयशुदा तरीक़ाकार के मुताबिक लेते हैं, चाहे वो कानून ठीक ना हो, उस पे सवालात हों कि ये गलत कानून है, लेकिन है तो सही जब तक उसको ख़त्म नहीं करती पार्लियामेंट, तो उसपे कोई इतराज़ नहीं है। अगर ये भी तोहफ़े इसी तरह जो बाकी जिस तरह लेके गए हैं, ये भी लेते, इस पे इतराज़ नहीं है। छुपाया, गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया, ड्रामा किया कि एक जैसे घड़ी है या वो ग्राफ घड़ी है, कफ़लिंग्स हैं, अंगूठी, ये क्या किया, ये अपने पास ले गए, रिकॉर्ड में ज़ाहिर कर दिया कि फलाँ जगह पे इसकी रेट लगवाया गया और इससे पैसे जमा करवाए गए, बेची गई, सब फेक डॉक्यूमेंटेशन। वो उसके सबूत गवाह भी सामने आए। तो एक्चुअल फिर कम कीमत कि अगर मिसाल के तौर पे ₹100 की कोई चीज़ है, उसकी बाज़ार से कीमत ₹20 लगवा दी, तोशाखाना के हिसाब से अगर आपने 50% देनी है तो ₹10 दे दिए, तो वो ₹100 लगवा के चीज़ भले हज़ारों लाखों में की उसकी असल प्राइस हो, ये है फ्रॉड। तो देखें उसकी मालियत 1.5 अरब से भी ऊपर टोटल जो बन रहे हैं सारे उनके तोहफ़ों की, तोहफ़ की मालियत। तो ये कोई छोटी करप्शन नहीं है, छोटे तोहफ़े नहीं हैं, इससे माल बनाया गया। इसमें था क्या-क्या? ये बानी पीटीआई ने खुद अपनी जो तोहफ़ है उनकी कुल मालियत का 1/3 से भी कम रकम जमा कराई है। ये उन्होंने खुद बताया, इनकी अहलिया ने टोटल कितने 58 तोहफ़ हैं 3 साल में, और 142 मिलियन का बताया जा रहा है। जब ये सबूत मिले, इसमें जो रोलेक्स घड़ियाँ हैं 4, एक अंगूठी है, एक महँगा कलम है, तो फिर पीडीएम ने नाअहल करने का मुतालबा किया। 2 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस का फैसला महफूज किया, उसमें जिसमें बानी पीटीआई का इतराफ़ भी शामिल है। तो बानी पीटीआई को 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोलने, गैर अखलाकी रवैये और गोशवारे छुपाने पर नाअहल करार दिया। अच्छा, फिर इस रेफरेंस को ट्रायल कोर्ट भेजने का हुक्म भी दिया। 30 मार्च 2023 को इस मुकदमे की समाअत 29 अप्रैल तक मौखर की गई, ईद थी, रमज़ान था। 4 अप्रैल 2023 को जब इलेक्शन सुपरवाइज़र ने समाअत की दरख्वास्त उसमें की, 8 अप्रैल को ईसीपी की दरख्वास्त हुई और फिर 11 अप्रैल को इसका दोबारा समाअत का फैसला हुआ। इसमें की पूरी आगे फिर जो सिस्टम है कि ये 10 मई 2023 को फर्द जुर्म आयद हुई, 2023 10 मई को। देखें 8-10 महीने हो गए। फिर जज दिलावर हैं, 9 जुलाई 2023 को फैसला दिया कि रेफरेंस काबिल समाअत है। 5 अगस्त 2023 को ट्रायल कोर्ट ने इस्लामाबाद की तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के तहत बदउनवानी का मुजरम करार दिया और उन्हें 3 साल कैद के साथ 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। इसी दिन इमरान खान को हिरासत में लिया गया, जेल भेजा गया। 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इस सजा को मुअत्तल किया और जमानत पर रिहाई का भी हुक्म दिया। फिर जब 31 जनवरी 2024 को अब डयाला जेल में ओपन ट्रायल कोर्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा को ये सजा हुई है। इसमें 14-14 साल की और साइफर की सजा भी साथ अब उससे पहले हो गई। तो अब 10 साल के लिए अवामी ओहदे पे भी अब नहीं रह सकते दोनों मियाँ बीवी। मुजरम है। इनके पास इनको 787 मिलियन रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। आप रकम का वॉल्यूम देखें। ये नहीं कह सकते कि बहुत थोड़ी ये करप्शन है या उसका जो इल्ज़ाम है अब तो साबित है। तो अभी इनके पास क्या ऑप्शंस हैं? हाई कोर्ट में अपील करें, सुप्रीम कोर्ट है और ये होगा। जैसे कह रहे हैं ना कि इसमें सुकम है, वो दफा का हक नहीं दिया, उसके भी पीछे कहानी। अब जब वकील आपके आके जिरह ही नहीं करेंगे और लटकाएंगे, तो जज ने कहना कि भाई आपको मौका दे रहा हूँ, बार-बार कितनी दफा मौका देंगे। उसने अपना जो हक है वो इस्तेमाल किया और फैसला सुना दिया। तो आपके आपके सामने तफसील सारी रखी। मकसद ये है कि जो भी है, ये चंद दिनों में आपके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया गया। इसमें कोई स्पीडी ट्रायल नहीं किया गया। ये देखें कहाँ कब से चल रहा था तोशाखाने का मामला। अभी भी फोरम्स मौजूद हैं, आप जाएँ साबित करें और
बहरहाल इस तोशाखाने के मामलों को नई जो हुकूमत आती है उसको देखना चाहिए, ताकि ये जो एक सिस्टम है ये ख़त्म हो। और बहरहाल जी, ये हमने आपको आज बता दिया कि ये क्या सिनेरियो है। आगे 8 फरवरी अभी जो एक पीटीआई का एक और अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है कि जिस तरीके से वो अब एक और 9 मई की तैयारी कर रही है, बड़े खौफ़नाक हक़ाइक़ हैं। हम दुआ-गो हैं अगले 6-7 दिन अच्छे गुज़रें। एक मर्डर हुआ बाजोड़ में, रेहान ज़ेब का, उसकी अफ़सोसनाक तफ़सीलात हैं। कोयटा बलूचिस्तान में जो धमाके हुए, मुख़्तलिफ़ जमातों के दफ़ातर हैं, वहाँ पे हमले भी हुए। मच्छ में बहुत एक तशवीशनाक सूरत-ए-हाल है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें पाकिस्तान की फ़ौज, सिक्योरिटी इदारे लगे हुए हैं और हमें यकीन रखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और खुश असलूबी से होंगे। और अगर कोई जमात, कोई पार्टी 9 मई दोबारा बर्पा करने की कोशिश करेगी, जैसे ये भी मैंने बात की बाजोड़ में रेहान ज़ेब के बाद की जो तफ़सीलात आई हैं, किस तरह लोगों को इश्तियाल दिलाया गया और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की उस लाश को पीटीआई ने, बड़ा अफ़सोसनाक है। वहाँ पे अटैक भी किया, वहाँ पे जो स्काउट्स हैं या जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस का एक वहाँ पे कैंप है, उसकी फुटेज भी है, वीडियो भी है, बिल्कुल 9 मई से मुमासिलत है। ये चीज़ें बड़ी अफ़सोसनाक हैं और उम्मीद करनी चाहिए कि इस दफ़ा 9 मई जैसी सूरत-ए-हाल पैदा नहीं होने दी जाएगी और पहले ही ऐसे शरपसंदों को काबू कर लिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।